आज भी कहीं कहीं पुरानी बावड़ियां देखने को मिल जाती हैं। वो गहरी होती थी, उनमें पानी होता था और नीचे तक जाने की सीढ़ियां होती थी, उसे बावड़ी कहते थे। तो पहले के राजा महाराजा लोग पैसे से कुएं बावड़ियां बनवाते थे ताकि हमारे धन से कोई प्यासा पानी पीता रहे। पहले के लोग वृक्ष लगवाते थे कि हमारी छांव में कोई रात्रि गुजारे, कोई पक्षी ही बैठ जाए तो पुण्य मिलेगा। पहले के लोग तीर्थों में धर्मशालाएं बनवाते थे कि यात्रियों को रात विश्राम करने का अवसर मिलेगा। तो ये भी एक धर्मशाला है, एक वृद्धाश्रम इन माओं के लिए एक छाया आपकी ओर से कि आपकी छांव में ये वृद्ध माएं अब अपना बुढ़ापा गुजारेंगी। वो बुढ़ापा जो बच्चों ने उस उम्र में, जिस उम्र में माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की आवश्यकता होती है, उस उम्र में बच्चों को ये दया नहीं आई कि मेरी माँ कहाँ जाएगी और निकाल दिया। ऐसी हमारी माताएं, आप में से कितने लोगों ने आप वृद्ध माताओं का दर्शन आपने किया है? किया है तो हाथ उठाइए। आप लोगों ने नहीं किया, अभी कथा के बाद आप लोग माताओं से जरूर मिलिएगा, यहाँ की सेवाओं का दर्शन कीजिएगा। तो आपने जितनों ने देखा है, जैसा सुना था टीवी पर, यहाँ वैसा है कि नहीं, ये बताना है आपको, हाँ या ना। आप देख सकते हैं, जो नए हैं आप भी देख सकते हैं, और जो टीवी पर सुन रहे हैं, कई लोगों को लगता है ना पता नहीं टीवी पे बता रहे हैं होगा कि नहीं, इसलिए वो क्लियर करने के लिए आपको आना पड़ेगा वृंदावन। आके गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन कीजिएगा और इन माओं की सेवा से जुड़िएगा। देखिए, बड़ों का पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है? आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं ना माओं के लिए, ताकि आपकी छांव में ये माएं रहें, या फिर आप एक मां को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आज मैं छोटा सा एक वीडियो आपको टीवी पे दिखाऊंगा। इंसानों की छोड़ दीजिए, पक्षियों में भी इतनी अक्ल होती है कि जब वो बूढ़ा पक्षी हो जाए तो छोटा पक्षी उनके बच्चे ला ला के दाना अपने बूढ़े पक्षी का, अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरते हैं। देखिए, ये छोटी सी चिड़िया आप देखिए टीवी पर, ये बूढ़ी हो गई है, शायद इसकी माँ है, ये चल नहीं पाती, शायद उड़ नहीं पाती, बूढ़ी हो गई है, देखो शरीर बूढ़ा हो गया। ये छोटी सी चिड़िया जाती है, दाना लेकर आती है और उसके मुंह में डालती है। ये देखिए, शायद वो उड़ ना पाए, शायद वो चल ना पाए, इसलिए उसको उसके मुंह में दाना डालती है। ये देखिए, पक्षियों को भी इतनी अक्ल है कि बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। देख लीजिए, और आज के बच्चे अपनी माँ को बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं कि सेवा क्या होती है। जरा सी चिड़िया भी जानती है कि हमारी माँ उड़ नहीं सकती, बूढ़ी हो गई है, कहाँ जाएगी, तो ला ला के दाना देती है। एक छोटी सी मैंने छिपकली की कथा किसी के मुंह से सुनी थी। एक बार किसी के नया घर बन रहा था, तो नया घर नहीं, पुराने घर को उन्होंने नए ढंग से बनाया। तो लकड़ी का काम हो रहा था, कारपेंटर काम कर रहा था, तो उसने एक कील ठोकी, तो संयोग से उसके पीछे छिपकली थी, तो वो छिपकली के पांव में जाकर के कील लग गई और छिपकली फिक्स हो गई दीवार में। समझिएगा, दीवार में फिक्स हो गई। एक साल बाद अकस्मात जहां वो लकड़ी का फर्नीचर था वो निकला, तो वहां जिंदा छिपकली निकली, उसके पांव में कील चुभी हुई थी और वो जिंदा थी। अब आश्चर्य ये हुआ कि वो छिपकली एक साल तक जिंदा कैसे रही बिना खाए। तो पता चला कि वहां पर दूसरी छिपकली थी, उस छिपकली ने पूरा उसके भोजन की व्यवस्था की, रोज ला ला के उसके मुंह में डालती थी और वो खा खा के जिंदा थी। ये बिल्कुल सत्य कथा मैंने सुनी थी कि पशु पक्षी भी एक दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन आज की औलाद, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को अपने घर से निकाल देते हैं उस समय जब माँ को सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है, जब सबसे ज्यादा माँ को बच्चों के प्यार की आवश्यकता होती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ना निकालिएगा अपनी माँ को घर से,
आप सदा सेवा कीजिएगा अपनी माँ की, अपनी सास की, अपने बुजुर्गों की। एक बेटी और दामाद मेरे पास आए। दामाद अपनी सास को लेकर के आया और मेरे से बोला, महाराज जी हमारी सास को आप रख लीजिए। हमने कहा, बेटा आप तो दामाद हो, कमाते खाते हो, अच्छे घर के हो, पढ़े लिखे हो, हम तो सेवा कर ही रहे हैं, कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्यों नहीं करते? बोले, महाराज जी हमारी माँ पर हमारी सासू माँ की बनती नहीं है। हमने कहा, बेटा क्या तुम अपनी एक माँ को समझा नहीं सकते? क्या ये इंसानियत है कि कोई दामाद अपनी सास को लेके वृद्धाश्रम आ जाए? अरे बेटा नहीं है तो बेटी ही उसका बेटा बन के सेवा करे, दामाद ही उसका बेटा बन के। और चलो दामाद और सास के रिश्ते से ना सही, एक इंसानियत के रिश्ते से तो आप किसी इंसान की मदद कर सकते हैं। आप बताइए, गौरी गोपाल आश्रम में 260 माताएं रहती हैं, बताइए उनका हमसे क्या रिश्ता है? क्या है रिश्ता? केवल इंसानियत का रिश्ता है। इंसानियत के नाते ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है कि हम इंसान ही इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन किसके काम आएगा? हमें भी तो ईश्वर को मुंह दिखाना है। इसलिए हम किसी के काम, पैसा वो नहीं है जो तिजोरियों में बंद हो, पैसा वो है जो किसी के काम आ रहा हो, जो किसी के काम आ रहा हो। इसलिए ईश्वर ने आपको दिया है तो अपने धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा। आप किसी एक माँ का सहारा बनिएगा, आप इन माँओं की सेवा से जुड़िएगा, आप एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। एक माँ को गोद आप ले सकते हैं, एक माँ को जीवन भर रोटी देने का आप संकल्प ले सकते हैं। ये श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में संग यहाँ पर हमारी माँओं के साथ साथ यहाँ अन्य क्षेत्र भी चलता है। हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप भी एक दिन का प्रसाद, एक दिन का लंगर, एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवा सकते हैं। आप भी सेवा से जुड़ सकते हैं। शादी की सालगिरह, बच्चों का जन्मदिन आए तो आप भी अन्य क्षेत्र से जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े। हजारों साधु संत भजन करने वाले भोजन करते हैं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में, तो आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है। पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, 5वें नंबर की, जहां कोई भी आए, कितने भी आए, सबको पेट भर भोजन, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद ग्रहण किया है? प्रसाद अच्छा था? हाँ या ना? यही प्रसाद सबके लिए होता है, कोई भी आए, कोई जात पात ऊंच नीच का यहाँ भेद नहीं है। अरे सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत का परिचय है। यदि आप हमसे पूछे, अनिरुद्धाचार्य जी ये आप क्या कर रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये हम अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। यही हमारा परिचय है इंसानियत का। सभी के काम आए वो इंसान है, किसी के काम ना आए वो कैसा इंसान है। इसलिए खूब पैसा कमाइए, आप लोग खूब धन कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम इज्जत कमाइए और खूब धन कमाकर अपने धन को सदा धर्म से जोड़ते रहिए, सदा परोपकार से जोड़ते रहिए। कुछ हिस्सा आप एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, जहां लगभग 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। आपकी एक दिन की सेवा से हजारों भक्त, हजारों ब्राह्मण, आदमी मर जाता है 13 ब्राह्मण खवाता है। अरे मरने के बाद 13 तो खाएंगे ही, जीते जी यहाँ गौरी गोपाल जी में हजारों ब्राह्मण भी खाते हैं। हजारों ब्राह्मण, हजारों भक्त, आप जैसे श्रद्धालु भक्त आते हैं सब खाते हैं, सारी समाज सब लोग खाते हैं, कोई भेद नहीं, सब एक साथ एक लाइन में लगकर प्रसाद पाते हैं। आपने देखा यहाँ कोई भेदभाव है? अमीर और गरीब की क्या यहाँ अलग अलग लाइनें हैं? यहाँ एक ही लाइन है, उसी में अमीर है, उसी में गरीब है, सबके लिए एक सा प्रसाद है। और ऐसा नहीं कि अमीर का चावल अलग हो, गरीब का चावल, एक ही चावल सबको मिलता है, एक ही रोटी, वही चावल, वही दाल, और वही ये दास अनिरुद्ध भी खाता है और वही आप लोग खाते हैं, वही खाता है ये दास।
तो ये सेवा यहाँ चल रही है और ये सब कुछ प्रसाद है। गौरी गोपाल भगवान को प्रसाद भोग लगता है और जो भी आप खाते हैं वो ठाकुर जी का प्रसाद होता है, केवल प्रसाद।